हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों में प्रवाहित होती है तथा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है तथा इसका समापन कहाँ पर होता है। इन सभी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। दोस्तों, यह क्लास है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र नदी का अर्थ होता है वो ब्रह्मा का पुत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाय तंत्र 3 देश तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात जल की मात्रा के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है, अर्थात भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह क्षेत्र है वो 916 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 360 किलोमीटर और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 1625 किलोमीटर है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक चाइना में प्रवाहित होती है। इसके बाद भारत में 916 किलोमीटर और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं कि गंगा व ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शेकोवा घाट नगर बसे हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में भुल्लम-बुथुर अर्थात कलकल की आवाज के नाम से भी जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है तथा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, त्सांगपो और यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर चीन में बहती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जम्बो, जांगबो या यालू तवांग, पूची यांग आदि नामों से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को मैप के जरिए समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है तथा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका 900 किलोमीटर भाग है वो भारत में प्रवाहित होता है, 360 किलोमीटर भाग बांग्लादेश में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक लंबाई तिब्बत चीन में है। तिब्बत चीन में ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 1625 किलोमीटर है तथा भारत के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शेकोवा घाट 3 प्रमुख शहर वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, लेकिन नामचा गरबा पहाड़ी के कारण इसे थोड़ा मुड़कर आना पड़ता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग तथा लोहित नदियां, ये तीनों ही नदियां अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं तथा अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सदिया नामक स्थान से असम में प्रवेश करती है तथा असम स्टेट में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई वो सर्वाधिक हो जाती है, अर्थात इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाती है।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। किस द्वीप का निर्माण करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो असम में ही मानस नदी और सुबनसिरी नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती हैं तथा अपवाह क्षेत्र अधिक होने के कारण इसमें बाढ़ें भी अधिक आती हैं। इस कारण ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद असम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद देखते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांग ऑफ दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है तथा अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा पहाड़ी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ काटकर अर्थात थोड़ा मुड़कर आना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या देहांग के नाम से भी जाना जाता है तथा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियां, एक दिबांग नदी और दूसरी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं तथा अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा असम में सदिया से लेकर धुबरी के क्षेत्र में मैदान का निर्माण होता है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान असम का मैदान अर्थात पूर्वांचल में सबसे बड़ा मैदान कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी काफी चौड़ी हो जाती है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाती है तथा डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिले के बीच ब्रह्मपुत्र नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसके बाद असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद देखते हैं कि माजुली द्वीप को असम में एक नदी जिला घोषित कर दिया है। यहाँ पर भूमि उपजाऊ है इसलिए यह धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में से होकर प्रवाहित होती है तथा इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है जबकि दक्षिण में शिलोंग का पठार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है जबकि असम में मानस नदी तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी और लोहित नदी अपने साथ अधिक मात्रा में पानी लेकर आती हैं जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का कारण बनती हैं। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर जमुना नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जमुना नदी में जब पद्मा नदी अर्थात गंगा नदी आकर मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पद्मा नदी हो जाता है। बाद में मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी अर्थात बांग्लादेश में बराक नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और यह मेघना नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, तिसांगपो और यारलुंग सांगपो आदि नामों से जाना जाता है जबकि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जम्बो, जांगबो और यालू तबांग, पूची यांग आदि नामों से जाना जाता है जबकि भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग, देहांग और डिंग नदी के नाम से जाना जाता है जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और मेघना नदी आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी या गियांग नदी नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तीस्ता नदी के बारे में। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर मिलने वाली अंतिम बड़ी सहायक नदी है तथा तीस्ता नदी का उद्गम
सिक्किम में कंचनजुंगा के पावहुनरी हिमनद, जेमू हिमनद, चोलामू सरोवर आदि से 7068 मीटर की ऊंचाई से हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि तीस्ता नदी की टोटल लंबाई 309 किलोमीटर है तथा इसका अपवाय क्षेत्र 12,540 वर्ग किलोमीटर है। तीस्ता नदी की सहायक नदियों में रांगपो, लांचू, रंगीत, दिक्षु तथा रानी खोल आदि नदियां प्रमुख हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी रंगीत नदी के बारे में। तो रंगीत नदी तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी है तथा यह पश्चिमी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में तीस्ता बाजार के समीप त्रिवेणी नामक स्थान में मिल जाती है तथा इस नदी में अनेक जल क्षिप्रिकाएं हैं जिसके लिए रंगीत नदी जानी जाती है, जिसके कारण यह पूरे विश्व में जल क्रीड़ा राफ्टिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी नदी के बारे में। तो सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी तिब्बत क्षेत्र के हिमालय से निकलकर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग या पर्वतीय भाग में ऊपरी सुबनसिरी तथा निचले मैदानी क्षेत्रों में निचली सुबनसिरी के नाम से सुबनसिरी नदी को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि सुबनसिरी नदी की टोटल लंबाई 442 किलोमीटर है तथा यह नदी मिरी पहाड़ियों और अबोर पहाड़ियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस नदी के बारे में। तो मानस नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत से निकलकर बृहत हिमालय में महाखंड का निर्माण करते हुए दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। मानस नदी तिब्बत से भूटान और इसके बाद असम के मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए गोपालपारा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है तथा मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। मानस नदी की टोटल लंबाई 376 किलोमीटर है जिसमें से 272 किलोमीटर भूटान में प्रवाहित होती है जबकि 104 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे लोहित नदी के बारे में। तो लोहित नदी का उद्गम तिब्बत के पूर्वी भाग में जयालछू पर्वत श्रेणी से होता है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के साथ सिसंग या दिसंग अर्थात अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सिसंग या दिसंग के नाम से जाना जाता है आकर मिल जाती है। इसके बाद सिसंग या दिसंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। लोहित नदी की टोटल लंबाई 191 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं कि लोहित का अर्थ खून या लहू होता है। इस नदी का जल आंशिक रूप से लाल दिखाई देता है क्योंकि इसके प्रवाह क्षेत्र में इस प्रकार अर्थात लाल प्रकार की मिट्टी या चट्टानें पाई जाती हैं जिसके कारण इस नदी के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोहित नदी पर भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया है जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ता है। इस पुल की टोटल लंबाई 9.15 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 12.9 मीटर है। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्ज किया गया है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है जिसके कारण इसकी भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है तथा यह धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं कि सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर के नेताम झील से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी में आकर मिल जाती है जबकि बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा पद्मा नदी से आकर मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा है वो पद्मा नदी कहलाती है। इसके बाद देखते हैं कि मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से आकर मिलती है
तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा है वो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है तथा मेघना नदी की धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में किस नदी की धारा गिरती है, तो मेघना नदी वह अंतिम नदी है जिसकी धारा बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके बाद देखते हैं कि बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियां इस प्रकार हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, सुबनसिरी, जिया भरेली नदी, पगला दिया नदी, मानस नदी, तिस्ता नदी, पिथुमारी नदी और संकोस नदी इत्यादि नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं तथा मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि सुबनसिरी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम तिब्बत से हुआ है तथा यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम से प्रवाहित होती है तथा संकोस नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाते हुए असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें कलादान नदी मिजोरम राज्य के जिंगमुही नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों में मंगरा नदी, सुरमा नदी, कामेंग नदी, पगला दिया नदी, जिया भरेली नदी, धनसिरी नदी, पिथुमारी नदी, सुबनसिरी नदी, तोरसा नदी, संकोस नदी, कोलोंग नदी, चंपामती नदी, सरलभंगा नदी, कोपीली नदी, दिसंग नदी और दिखी नदी इत्यादि नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियां हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।